It is the graph of change in position. डिस्प्ले पोजिशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. इट इज द ग्राफ ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ ए बॉडी with respect to time. In this graph या sketch same thing, या कर्व, तीनों का एक ही मतलब है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ऑफ ए बॉडी is taken along y-axis, that is vertical axis, while time is along x-axis. यूजुअली, रूटीन में, आमतौर पर, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है. रूटीन में हम इसको ड्राइव करने के लिए क्या करते हैं, वाई एक्सिस में तो डिस्टेंस को ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं, और इसका कैसा भी डायग्राम बन सकता है. हियर वी डिस्कस वन ऑफ द सिंपलेस्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज दिस मच. सी ऑन दिस साइड डिस्प्लेसमेंट इज देयर x, या इसको कह देते हैं अभी s, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट s, और इस तरफ मैं कह रहा हूं टाइम t. हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे बस. एक तरफ t वेरी कर रहा है, दैट इज टाइम. एक तरफ डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, दैट इज s. दिस इज वन ऑफ xt ग्राफ या st ग्राफ इज एज शोन. इसको st भी कह सकते हैं आप, या xt, एक ही मतलब है. मैंने x, कई बार x आप ले सकते हैं, कई इसलिए x मैंने इसलिए नहीं लिया, कभी आप x और y एक्सिस मोड़ जाओ, अगर इधर तो y एक्सिस था, इधर x एक्सिस, इसलिए s लिख दिया. मान लिया एक बॉडी का ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये कह रहा है, इससे हमें क्या पता चला, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सच ए ग्राफ. तो सिग्निफिकेंस का मतलब अभी मैंने बताया बेटे, कोई भी जो गिवन ग्राफ है उससे हम उस बॉडी के मोशन के बिहेवियर की क्या क्या चीजें फाइंड अप कर सकते हैं, वो बताना होता है. पहला पॉइंट इसने बताया कि कोई भी ग्राफ अगर हमारे पास हो तो इट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट covered by body in given time. किसी भी टाइम पे कोई भी बॉडी कितनी दूर गई हुई है, किसी भी टाइम पे कोई बॉडी बेटे कितनी दूर गई हुई है, उसके बारे में हमें ये बताता है. कैसे बताता है, हम इंटरसेप्ट डाल लेंगे. मान लिया यहां पे टाइम था t1, और हमसे कोई पूछ ले कि बताओ t1 टाइम पे बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कह रहा है t1 जो टाइम है, यहां से इंटरसेप्ट डाल गया, और उसी ग्राफ लाइन पे जहां पे आपको ये मिले
यहां से डालो लाइन। तो जो वैल्यू ये यहाँ पे कट करेगा, क्योंकि ये तो स्केल था, ग्राफ था, अभी मैंने बताया था, इस पे लिखा होता है 1 2 3 जो भी, जहां पे ये काटेगा हम बता देंगे ये कितनी दूर गया है। मान लिया ये वैल्यू आई S1, इसने y एक्सिस को इतनी दूर S1 दूर जाके इंटरसेक्ट किया, तो व्हाट वी सेड कि T1 टाइम पे बॉडी कितनी दूर गई होगी, S1 दूर गई होगी। कोई कह दे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम T2, तो हम दूसरा इंटरसेक्ट डाल लेंगे। और हम बता देंगे कि T2 टाइम पे बॉडी S2 दूर गई होगी। T2 टाइम पे बॉडी कितनी दूर गई होगी, S2 दूर गई होगी। अगर मैं इन पॉइंट्स के नाम रखूं से O, A, B, ये कंस्ट्रक्शंस करेंगे एक से। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। एंगल को थीटा कहते हैं बेटा। यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसे थीटा बोला जाता है। जैसे इसको O बोला जाता है, इसको S बोला जाता है, इसको थीटा बोला जाता है। ओके, फर्स्ट सिग्निफिकेंस, अगर हमारे पास किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो वो बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी हम बता सकते हैं। और उसके लिए कोई मैथ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल इंटरसेप्ट देखने हैं कि वो कहां पे दूसरे एक्सिस को कट कर रहे हैं। Second significance, the slope of xt curve gives us the velocity of the body. अगर हमारे पास कोई भी पोजीशन टाइम कर्व है, तो हम ये बता सकते हैं कि उस बॉडी की स्पीड कितनी होगी। सिंपल मैथ का अब जो मैं कर रहा हूं वो हालांकि मैथमेटिक्स है बेसिकली, पर आपको शायद समझ में आएगा। ये आपको याद रखना है बेटा, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का फार्मूला होता है, मैथ में आता है ये, कि किसी भी कर्व का स्लोप कितना होगा। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। एंड हियर इन ट्रायंगल ABC, टेन थीटा इज BC ओवर AC। दिख ही रहा है आपको, आपने पढ़ा होगा ये, पंडित बद्री प्रसाद जी को आपने शायद खूब पढ़ा है ना। एक तो ये होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए तो, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद जी, है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज टेन थीटा। जिनके पास हिंदी मीडियम हो, लंब बटे आधार, आई डू नॉट नो व्हाट यू हैव, टेन थीटा। परपेंडिकुलर इज BC इन ट्रायंगल ABC and base is A। दिख रहा होगा। BC कितने के बराबर है, ये वैल्यू BC है बेटे, ये सारी वैल्यू है। इस सारे में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी BC इज S2 माइनस S1। ये सारी वैल्यू थी S2, BC चाहिए था, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, S2 माइनस S1। बेटे आवाज आ रही है? यस सर। BC S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय है AC। ये वैल्यू बेटे देखेंगे, ये वाली वैल्यू, सारे में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। सारा कितना था T2, T2 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, T2 माइनस T1। ऑल ऑफ यू नो बेटा किसका फार्मूला आ गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन विच इज वेलोसिटी। यही तो इसने बताया था।
हमने तो प्रूव कर दिया कि इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। पहले हमने स्लोप की वैल्यू निकाली, बताया मैथमेटिकली स्लोप इज tan थीटा। tan थीटा इज perpendicular by base, perpendicular here BC by AC. From the graph, the value of BC S2 minus S1 and AC T2 minus T1, but that is change in displacement by time taken, which is velocity. ये इसका दूसरा सिग्निफिकेंस हो गया बेटे। ग्राफ के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, वो कह देगा एक्सप्लेन करो किसी भी पार्टिकुलर ग्राफ को, अपनी मर्जी से कोई भी ग्राफ बना दे। ये ग्राफ बना दिया, तो हमने क्या बताया, इस ग्राफ में टाइम चेंज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा। इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट में है तो वेलोसिटी भी जीरो है। एंगल तो ये हुआ करता थीटा, जब ये लाइन पैरेलल होगी इसके तो थीटा तो खत्म ही हो गया, थीटा जीरो है, तो tan थीटा भी जीरो है, tan जीरो जीरो होता है, दैट्स इट। अब दूसरे में कह दिया इसने कि x इस तरफ t इस तरफ, लेकिन अब की बार ग्राफ इस तरफ दे दिया। इस तरफ टाइम चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। बिना टाइम के बेटा नथिंग कैन हैपन, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता भाई, अगर टाइम बदले नहीं और डिस्टेंस बदलता रहे। इस ग्राफ के लिए सही मायने में वेलोसिटी कितनी है, इन्फिनिटी है, क्योंकि थीटा 90 है, थीटा 90 है और थीटा 90 है तो वेलोसिटी tan थीटा tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो वेलोसिटी इन्फिनिटी है, सो नॉट पॉसिबल। क्यों, डिस्टेंस इट चेंजेज विदाउट टाइम। कोई कह दे पॉसिबल क्यों नहीं है तो आप बता देंगे, एज डिस्टेंस या पोजीशन चेंजेज विदाउट टाइम। बिना टाइम के पोजीशन बदल रही है, हाउ इज दैट पॉसिबल। भाई एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो कुछ सेकंड का टाइम तो लेगी, ये कह रहा है टाइम बदल ही नहीं रहा, तो ये नहीं हो सकता। इस तरह से मैं कुछ एक आपको प्रॉब्लम दे रहा हूं, वो आपको एक्सप्लेन करके लेके आनी है। ए बी ए हो गया, 4 प्रॉब्लम मैं अभी बना रहा हूं आपकी, वो आपको एक्सप्लेन करनी है खुद, ये आप नोट करते रहें साथ के साथ। एक्सट्रीम में ना भी लिखूं तो खुद लिख लेंगे, अंडरस्टूड है। कैसा भी ग्राफ बना सकता है बेटा, वो हमें सारे ग्राफ एक्सप्लेन करने आने चाहिए। एक दो ग्राफ इसके अलावा आपके नोट्स में हो सकते हैं, वो और आप देख लेंगे और बना लेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन लिख के लेके आएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटे, इट इज द ग्राफ in between change in velocity of a body with respect to time. In this graph, velocity is taken along y-axis while time is along x-axis, that is horizontal axis usually. सेम थिंग, वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे वेलोसिटी आ गई। सिग्निफिकेंस, ग्राफ भी क्या करेंगे, T1 पे स्पीड v1 वेलोसिटी, T2 पे
v2 x की जगह डिट्टो। तो सिग्निफिकेंस क्या होंगे, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? उसका सबसे पहला बेनिफिट था कि वो किसी भी गिवन टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताया करता। उसका नाम था बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसका नाम है वेलोसिटी टाइम। दैट मींस इट टेल्स अस velocity of a body at any given time. सिंपल, T1 पे V1, T2 पे V2। सेकेंड, the slope of curve gives the acceleration। चेंज आ गया बेटे, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी देता था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। कैसे देता है? एज ऑल ऑफ यू नो, हियर स्लोप इज tan theta which is nothing but BC by AC, same diagram here, and BC is nothing, all of you know what's BC is। उस टाइम पे था बेटा S2 माइनस V1, अब हो गया V2 माइनस V1। एक्सेलरेशन। एंड द थर्ड वन, इसके तीन सिग्निफिकेंस हैं। दो सिग्निफिकेंस हमने लिख लिए, थर्ड वन, द एरिया under the VT curve gives us the distance or displacement covered। covered by body। इसका जो एरिया होता है कर्व के अंडर का, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। लेट अस प्रूव नाउ। हियर एरिया एज ऑफ कर्व इज, एरिया ऑफ कर्व, देखो बॉडी ने ओ से चलना शुरू किया और बी तक गई, तो ये एरिया होगा बेटा सारा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, इसका नाम मैंने अब रख लिया डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी किसके बराबर होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ओडी, और हाइट कितनी है? बीडी। बीडी इंटू ओडी, 1/2 हाइट इंटू बेस, एंड इज एरिया इज 1/2 V2 T2। ये तो आ गया एरिया। ये क्या कह रहे हैं कि जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। आल्सो हमें पता है भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम, एवरेज स्पीड इंटू टाइम। एवरेज स्पीड, शुरू में स्पीड कितनी थी? 0, लास्ट में V2, 0 + V2/2, एवरेज निकालने का फॉर्मूला। पहली स्पीड प्लस दूसरी एवरेज कितनी? डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। टाइम टोटल कितना लिया उसने? T2, दैट इज 1/2 V2 T2। डिस्टेंस किसके बराबर है? 1/2 V2 T2। एरिया किसके बराबर है? 1/2 V2 T2। दैट मीन्स इट्स नथिंग बट एरिया। इसने क्या कहा कि भाई ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, अगर हमारे पास ग्राफ है तो उसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। हमने प्रूव करके देख लिया, ये सही कह रहे हैं।
So there are three significance of velocity time graph. First, it tells us the velocity. Second, it tells us the acceleration. And third, it tells us the displacement. So which one is better? Position time graph or velocity time graph? कौन सा ग्राफ बढ़िया होगा बेटे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्यों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें तीन चीजें मिल रही हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ से दो चीजें मिल रही हैं. लेट मी रिपीट इट अगेन. इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भाई ये मोशन दे दिया, वेलोसिटी इस तरफ, टाइम इस तरफ, तो हम क्या बताएंगे बेटे? टाइम तो चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. इसका मतलब बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक ही स्पीड से चल रही है लगातार. थीटा जीरो है, टेन थीटा जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो है. इसी तरह से वो कोई भी मोशन आपसे डिस्क्राइब करके उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांग सकता है. उसने ये कह दिया, ये दे दिया वी टी. व्हाट यू गेट? आप देखेंगे जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी ज्यादा है, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी कम हो रही है. मींस वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है. दैट मीन्स ए क्या है? नेगेटिव. टेन थीटा बेटा, इसका स्लोप अपोजिट हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन. और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लगातार एक ही फोर्स लग रही है, लगातार बॉडी की स्पीड घटती जा रही है. क्लियर है? शुरुआत में, बाद में. शुरुआत में वेलोसिटी ज्यादा, बाद में कम. वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम एंड बॉडी हैव नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने कई सारे. आपके जो नोटबुक है, बुक है, नोट्स हैं, उसमें से आप डिफरेंट ग्राफ चूज करेंगे. जो अभी आपको एक्सटी ग्राफ लिखवाए हैं मैंने, उन्हीं में एक्स को बी से रिप्लेस करके उतने ग्राफ दोबारा बना लेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. और उसके अलावा एक ये ग्राफ और एक्सप्लेन करके दिखा देंगे मेरे को. एक ये दो बना देंगे. व्हाट डज इट मीन? कोई भी नंबरिंग डाल लेंगे, एक्स वाई जेड. ये दो ग्राफ आप खुद एक्सप्लेन करेंगे. There are two towns A and B with a distance of 480 kilometers. Now he says a bus starts from A. A से एक बस चलती है. Say its velocity is V and reaches the B. और B पे पहुंच जाती है बेटे in time 8 hours. 8 hours में पहुंच जाती है. एक बस बी से चलती है साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे. जैसे ये ए से चली वो बी से चल पड़ी और ए पे यहां पहुंच जाती है 6 hours में. द क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर दे विल क्रॉस ईच अदर. वो आपस में किस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे. इज दैट क्लियर? ए पहुंच रही है 8 घंटे में. डिस्टेंस कितना है? 480. ए की स्पीड कितनी होगी? वी ए, स्पीड ऑफ ए, डिस्टेंस बाय टाइम. 480 बाय 8, 60 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बी 480 बाय 6 आवर, 80 किलोमीटर पर आवर. एक बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. एक बस की स्पीड है बेटे 6 की जगह 10 दे रखा है. वो मेरे पास दूसरी बुक थी प्रदीप वाली में 10 घंटे. एक बार टैली करो, आपके में 10 घंटे होंगे ना. 10 है तो 48 हो गया. टैली कर लेंगे बेटा. दिनेश वाले में ये 6 घंटे दे रखे हैं. अलग अलग बुक में अलग अलग बात वही आएगी. तो ए की स्पीड आ गई, बी की स्पीड आ गई. अब ये कह रहा है, मैंने अब खुद से कंसीडर किया, लेट दे मीट
at p, at time t, at a distance x from a। मैंने मान लिया कि वो p पॉइंट पे मिल जाते हैं। p पॉइंट का a से डिस्टेंस है बेटे x, तो b से कितना होगा 480 माइनस x, टोटल तो ये था। a से डिस्टेंस x, b से 480 माइनस x। a की स्पीड 60, b की स्पीड 48। सो देन सिंपल फार्मूला, x किसके बराबर होगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, a की स्पीड इंटू a का टाइम 60 ऑफ t, दूसरे का डिस्टेंस 480 माइनस x। a तो x दूर चल रहा है, b यहां से यहां तक आ गया, 480 माइनस x आ गया। 480 माइनस x इज v2t, v2 मतलब b कह सकते हैं आप, इंटू t, 480t। पहली इक्वेशन बेटा, दूसरी इक्वेशन 7th क्लास का न्यूमेरिकल बन गया बेटे। t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करते वक्त ये टर्म तो छोड़ दियो, इक्वेशन तो ये है, x से x कट गया, 480 इज इक्वल टू 108t, दैट मेक्स t इज इक्वल टू 108 बाई 480, 9 बाई 40। देखना एक बार टैली में ठीक कह रहा हूं, नहीं, हाँ ठीक है, उल्टा लिख दिया ना। 489 हार्स इतने घंटे में मिलेंगे। फर्दर हमें सोल्व करना है तो इस घंटे को, आवर्स को मिनट में, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कितनी दूर मिलेंगे। देयरफॉर x इज 60 इंटू t, 60 इंटू 40 बाई 9, 800 बाई 3, 266.6 किलोमीटर। The question is, there are two cars A and B moving in same direction. That's our A, that's B. Moving in same direction on a track with a speed of 30 km per hour and 30 km per hour. Lies at a distance of 5 किलोमीटर। उनके बीच का डिस्टेंस है बेटे 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर सॉरी, एक में 5 है एक में 4 है, वो टैली करते रहना। लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। बेटे ये कितनी भी दूर चले जाए, दोनों की स्पीड सेम है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा, यानी देयर डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन 4 किलोमीटर। ए थर्ड कार इज देयर coming opposite to them, C, with velocity v, and cross it या cross them in 5 minutes, 5 मिनट में क्रॉस कर जाती है। The question is, what is the value of v? Simple बेटे, here relative displacement, क्योंकि ये इधर जा रहा है ये इधर, तो दोनों के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। क्रॉस करने के लिए सी कार को कितना चलना पड़ा, 4 किलोमीटर। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बड़े, उधर जाने वाले की स्पीड 30, इधर वाले की 20, अपोजिट साइड v प्लस 30, टाइम 5 मिनट। अब प्रॉब्लम आ गई बेटे, ये जो वेलोसिटी है ये 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम भी मेरे को आवर्स में चाहिए। सो माई सेल्फ कन्वर्ट इट इन t इज इक्वल टू 5 बाई 60 हार्स, 1 बाई 12। नाउ ऑल ऑफ यू नो द फार्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी इज
relative displacement by time taken. That is v plus 30 is equal to 4 by 1 by 12, 48. That makes v is equal to 48 minus 30. 18 kilometer per hour is the answer.